किधर जा रही हो? मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। क्यों जा रही हो? तुम दोनों साइड पे बैठो। मेरे साथ ही आ जाओ यूनिवर्सिटी। कल तो लेके गई नहीं। तो कल तुम सो रही थी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम दोनों ट्रिप पे जाती, मुझे भी नहीं लेके जाती। आओ चले। तो मेरी क्लासेस सुनने का कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कैंसल। कैंसिल। फिर मेरी सैलरी भी हो जानी है कैंसल। बच्चे इतने खुश होते हैं ना, मैं भी नहीं, मेरे नहाने पे बच्चे खुश तो नहीं होते। ये आपको लगता है पर वो मक्खन लगा दो। चलो भाग जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो गेम खेल लेते हैं, गाने सुन लेते हैं थोड़े से, क्योंकि पूरा दिन तो बिज़ी रहना है, टाइम नहीं मिलेगा। तो गार्डन स्केप्स में खेलती हूँ। आप लोगों में से कौन कौन खेलता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो फाइनली मैं यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी हूँ। वो जो एंड पे है ये है सी बिल्डिंग, और इसके साथ ये बी बिल्डिंग है। और मेरी जो क्लासेस हैं वो मोस्टली होती हैं ए बिल्डिंग में, जो कि मेन कैंपस है। वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ द वन। ये मेन बिल्डिंग है, ए बिल्डिंग इसको बोलते हैं हम लोग। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से जाके चेक इन करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अटेंडेंस के लिए। तो चलते हैं। मेरे से भी पहले आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं भी ठीक ठाक, बेटर हूँ। इसको यार अभी हमारी क्लास स्टार्ट हो जानी है, तो जल्दी जल्दी से मैं लॉगिन कर रही थी कि मैं कोर्स मटेरियल जो भी लैब करवानी है वो अपलोड कर लूँ। तो यहाँ पे मैं वो करने आई हूँ। इसके बाद मैं क्लास में जाऊँगी। क्लास में कितनी देर है? 4 मिनट। मैं अभी क्लास से आई हूँ, और एक ही लैब लेने के बाद हालत ऐसी हो जाती है। इतना काम भी नहीं होता, बट माइंड शायद थक जाता है बहुत ही ज़्यादा। अभी इतने काम रहते हैं। अभी मैंने प्रपोजल का काम करना है, अभी मैंने नेक्स्ट वाली क्लास का देखना है थोड़ा सा, और
और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो अभी फिर मैं सिस्टम में बैठूँगी और काम करूँगी, फिर मैं थोड़ी देर के बाद खाना खाऊँगी। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, सारी लैब खाली है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ सिस्टम लेके, तो काम करते हैं। मैं अपने डीन सर के पास गई थी और उन्होंने जो मुझे टॉपिक बताया, मैं वो टॉपिक घर लेके गई और उसके बाद मैं भूल ही गई। मुझे अब वो मिल ही नहीं रहे, मुझे पेजेस ही नहीं मिल रहे कि कहाँ पे मैंने रखे हुए थे। ये बहुत अच्छी बात है और दोबारा तो मैं जा नहीं सकती उनसे पूछने के लिए, तो खुद ही से सोचती हूँ कि क्या थे। सो थोड़ा सा ही काम करने के बाद फिर मेरी दोस्त आ गई, तो हम लोग बातें करने लग गए। कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें हम लोग बातें करते हैं, कुछ टाइम होता है हम खाना खाते हैं, कभी जिम कर लेते हैं, इस तरह से एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी। तो बहुत अच्छा लगता है अपने पुराने दोस्तों के साथ जॉब करते हुए, क्योंकि वो आपको जानते होते हैं आपकी नेचर किस तरह की और उनकी कैसे। हिरन में से अपनी फेवरेट प्रोडक्ट बताओ कौन सी है तुम्हारी। इसको ऐसे कर देते तुम भी लेट जाओ, ब्रेक टाइम है, चलो स्लीप टाइम। तो बताओ इनमें से तुम्हारी कौन सी फेवरेट है। लाइनर टिंट नहीं लगाती यार। इस लिपस्टिक की ना सबसे प्यारी बात है ये मॉइस्चराइजिंग है, देखना है ना, विंटर्स में इस तरह काम आती। और ये 3 थी मेरे ख्याल में उस पैक में, और 400 रुपये की दराज से मंगवाई थी मैंने। इनको बोलते हैं सिगरेट लिपस्टिक्स, ये तकरीबन उसके बाद आती हैं, महीने के बाद आती हैं। करना मैंने काम है, हरकतें मेरी ये हैं। अच्छा, तो अब मैं निकल रही हूँ अपने सेकंड लेक्चर के लिए। तो मैं यहाँ से बिल्डिंग ए से जाऊँगी बाहर, जहाँ पे एम्फी थिएटर है। वहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं, वो थोड़े इन्जॉय कर रहे होते हैं यहाँ पे बैठ के। तो ये एरिया बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा बना हुआ है। जिस टाइम पे मैं एमएस करी थी यहाँ पे, उस टाइम पे ये नहीं था, लेकिन अब इन लोगों ने बना दिया हुआ है। और यहाँ पे एम्फी थिएटर भी है, जहाँ पे डिफरेंट परफॉर्मेंसेस वगैरह होती हैं। अब मैं जा रही हूँ सी बिल्डिंग में, जहाँ मेरी क्लास है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से जाया जा सकता है। एक रास्ता तो है कि हम लोग नीचे से चले जाएं, जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे स्टेयर्स हैं, वो लेके जाती हैं दूसरी बिल्डिंग में। लेकिन एक ये ब्रिज है जो कि बी बिल्डिंग और सी बिल्डिंग के दरमियान है, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग मूव कर सकें और हमें नीचे से मेन जो गली है वहाँ से ना गुजरना पड़े। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, आई होप आपको नज़र आ सके कि किस तरह से बच्चे नीचे से भी चले जाते हैं, और जिन्होंने कंफर्टेबली उनकी क्लासेस ऊपर होती हैं वो ऊपर से चले जाते हैं इस तरह से। सैटरडेज़ को नॉर्मली बच्चों की क्लासेस नहीं होती, तो रश बहुत कम होता है और बहुत सुकून होता है पूरे कैंपस में। लेकिन मसला ये आ जाता है कि सैटरडेज़ को कैफ़े बंद होते हैं और नॉर्मली बसेस भी नहीं जाती हैं, तो ये इशू होता है। अदरवाइज़ बहुत सुकून होता है पूरे कैंपस में, बहुत कम बच्चे होते हैं। और ये वाला जो कैंपस है ये बने हुए कुछ साल ही हुए हैं, क्योंकि यूसीबी की कंस्ट्रक्शन तो चलती ही रहती है। तो अब मैं आपसे बात बाद में करूँगी, अभी मैं क्लास ले लेती हूँ और उसके बाद मैं वापस आती हूँ। अच्छा, तो जब मैंने सोचा कि मैंने अब घर कैसे जाना है, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है मैं बस से चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने बस सर्विस भी अवेल की हुई है, मैंने उसके लिए भी पेमेंट की हुई है। तो मैंने सोचा कि 5 बज गए हैं तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर गई तो मुझे पता चला कि बस 5 बजे नहीं 6 बजे चलनी है। और वहाँ पे मैं वेट कर रही थी, तो एक लड़की मुझसे आके मिली, तो मुझे कहने लगी कि आप बस का वेट कर रही हैं। मैंने कहा जी मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो कहती मुझे पता चला है 6 बजे चलनी है। सो मैं उससे बातें करने लगी और बातें करते करते हम लोग अंदर आ गए, हम बस का वेट कर रहे थे। और जैसे ही 6 बजे, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सोचा
कि नहीं मुझे नहीं जाना बस से क्योंकि अब मेरा मूड नहीं है। तो फिर मैंने इन ड्राइव करवाई और मैं उस तरह से घर वापस आ गई। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के व्लॉग्स अपडेट करती रहूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।